लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर मोदी सरकार के अहंकार को चकनाचूर करने वाले देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन के खिलाफ हुंकार भर दी है। जी हां, वही सोनम वांगचुक जिन्हें मोदी सरकार ने महीनों काल कोठरी में रखा, तरपाया, लेकिन उनके हौसलों को कभी तोड़ नहीं पाई। अब वांगचुक ने सीधे सीधे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटम दे दिया है और मोदी सरकार को चेता दिया है कि सुधर जाओ, वरना लद्दाख का यह शेर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर गरजने आ रहा है। मामला देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। सोनम वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 जून को एक बेहद सनसनीखेज पोस्ट किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगर 5 जून तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वह खुद 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले बड़े प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। नीट परीक्षा के महाघोटाले और अब सीबीएसई में सामने आई भारी धांधली को लेकर सोनम वांगचुक का दिल भी देश के लाखों पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता के दर्द से रो पड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे और छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इस महाघोटाले के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है और अब इस आंदोलन को सोनम वांगचुक का खुला समर्थन मिल चुका है, जिसने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, जो मोदी सरकार अब तक सिर्फ 2 अधिकारियों का तबादला करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी, जो मोदी सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की खाल बचाने में लगी थी, उसके सामने अब सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत दीवार बनकर खड़ी हो गई है। वांगचुक के इस अल्टीमेटम से पूरी सत्ता में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है कि जब यह इंसान जिद पर अड़ता है तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार से सोनम वांगचुक का यह टकराव नया नहीं है। जरा याद कीजिए ना कि लद्दाख के लोगों के हक, उनकी जमीन और चीन के घुसपैठ के खिलाफ जब वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था लद्दाख में, तो सरकार ने बड़ी चालाकी से 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा का ठीकरा वांगचुक पर फोड़ दिया था। एक देशभक्त वैज्ञानिक पर एनएसए जैसा काला कानून थोपकर उन्हें जोधपुर जेल की उस अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया गया था। पूरे 170 दिनों तक इस महान वैज्ञानिक को जेल में किसी कैदियों की तरह जुल्म सहने पड़े थे। उन्हें पीने के लिए दूषित पानी और खराब खाना दिया गया था, जिससे उनके पेट में गंभीर संक्रमण हो गया था। वो असहनीय दर्द से तड़पते रहे। मोदी सरकार ने वांगचुक को लेकर कोर्ट में सफेद झूठ बोल दिया था कि वह देश तोड़ना चाहते हैं, लेकिन 11 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक का भाषण पढ़ा तो सरकार के दावों की धज्जियां उड़ गई। आखिरकार जनता के भारी आक्रोश और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के आगे घुटने टेकते हुए 14 मार्च को मोदी सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा और वांगचुक पर से एनएसए हटाकर उन्हें रिहा करना पड़ा। खैर, अब देखना यह है कि 5 जून तक क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर 6 जून को जंतर मंतर पर मोदी सरकार को वांगचुक के हौसले के सामने एक बार फिर नतमस्तक होना पड़ेगा।